Bismillahirrahmanirrahim. First year, Assalamu alaikum. Today we are doing the exercise 7.2, question number 6. In question number 6, find the constant term in the expression of this. Now the expression is 2 square root x minus 3 divided by x into square root x whole power 23. Now first the compare value. So a माइनस a प्लस b पावर n आ जाएगा. तो a आपके पास a इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वेयर रूट x एंड b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वेयर रूट x एंड पावर n इज इक्वल टू 23. नाउ यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम n t r plus 1 n c r a power n minus r b power r. Now put the value. N is equal to 23 r 23 c r. So 2 into square root x 23 minus r. So minus 3 divided by x into square root x power r आ जाएगा. अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें से सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स कि एक्स की वैल्यू से इकट्ठी कर लेते हैं. तो यहाँ से ये आ जाएगा 23 आ गया इसकी पावर, यह आ जाएगा 2 इंटू 23 माइनस 2 आर आ गया. और इस तरह से सिमिलरली एक्स पावर स्क्वेयर रूट एक्स क्या आ जाएगा, एक्स पावर 1/2. अब इस और यहाँ से इसकी आ जाएगी, यहाँ इसमें एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर रूट है. तो यहाँ से एक्स आ गया, एक्स की पावर यहाँ पे 1 आ गई. सिमिलरली यहाँ से एक्स की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी. तो बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, 1 + 1/2. एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया. तो इसलिए हमारे पास इस 3/2 आ गया. अब इसमें भी हम लोग फर्दर इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. तो 1 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2 आ गया और -2 आ गया. तो 23 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 आ गया. अब इसकी ये जो पावर है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो रही है. तो हम जब पावर ऊपर ले जाते हैं नोमिनेटर में हम ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी. अब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी. तो 23 माइनस इंटू -3r डिवाइडेड बाय 2. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो r माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो 3 + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. इट्स मीन के r की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 4. नाउ फॉर कांस्टेंट टर्म कंपेयर द कोफिशिएंट. सो x इंटू 23 माइनस 4r डिवाइडेड बाई 2. सो x इज इक्वल टू 0. अब x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सेम वेरिएबल्स हैं हमारे पास. सो 23 माइनस 4r डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0. नाउ मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड. फर्दर 23 इधर 8 हो रहा है तो जाग क्या हो जाएगा, माइनस. तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड. सो r इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल. देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द numerically greatest term in this when x is equal to 3 divided by 4. Now given 3 minus 2 power x 2x power 10. So put x is equal to 3 divided by 4. So 3/4. So 2 1 is 2 and 2 2s are 4. ये कैंसिल हुआ. इट्स मीन कि ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3/2. नाउ एलसीएम टेकिंग एलसीएम. यहाँ हम लोग इसमें से क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं. 3 को कॉमन लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पावर 10. 1 माइनस इंटू माइनस 1/2 पावर 10. सो दिस इज अ बाइनोमियल टर्म. अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गया, मीन्स कि a प्लस b पावर n आ गया. सो कंपेयरिंग द वैल्यू. So a is equal to 1 and b is equal to -1/2 and power n is equal to 10. Now put the value in this formula. NCR a power n minus r. So b power r आ गया. तो 10CR 1 power 10 minus r. So -1 डिवाइडेड बाई 2 r आ जाएगा. अब आगे फर्दर आपके पास क्या आ गया, इसमें हम लोगों के पास आ जाएगा. अब ये इसकी पावर देखो ये आ गया. इसमें हम लोगों के पास क्या 1 की पावर 10 है माइनस आर है, ठीक है. सिमिलरली जब इसकी 1 की पावर भी हम लोग क्या ले लेंगे इंटू ये माइनस हम इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है. अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1 पावर आर आ गया, ठीक है. सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 पावर आर और डिनोमिनेटर में 2 पावर आर आ गया. अब बेसिस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगी. तो ये इस तरह से आ जाएगा 10 माइनस आर एंड देन प्लस आर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10CR -1 पावर
r divided by 2r. Now put the value of r is equal to 0 to 10. ठीक है, अब 0 से 10 तक हम लोग n की इसकी पावर क्या है 10, तो हम लोग इसकी r की वैल्यू भी 10 तक पुट करेंगे. r की वैल्यू 10 पुट करेंगे, पहले t1 आ गया 10 सी r से 0 आ गया सो 1 आ गया. सिमिलरली जब हम 1 पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व किया 3 4 लेन अप टू सो ऑन, हम लोग कहाँ तक पुट करेंगे 10 तक इसकी पुट करेंगे. हिंस वी सी दैट द फोर टर्म TR is the numerical greatest term. Question number 10, last question. Prove that the sum of binomial coefficient of the order n power 2 and also prove the sum of odd binomial coefficient is equal to the sum of even binomial coefficient which is equal to 2 power n minus 1. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा. सबसे पहले तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं. बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है 1 प्लस एक्स पावर एन एन सी 0 एक्स पावर 0 एन सी 1 एक्स पावर 1 प्लस अप टू सो एन सी एन एक्स पावर एन आ गया. सबसे पहले तो हमने इसमें प्रूव करना है कि जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर एन किसके इक्वल आना चाहिए 2n की इक्वल. सो वी गेटिंग 2n, सो वी पुट, हमें 2n चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं n की वैल्यू पुट करते हैं 1. सो एक्स एन की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी और x की वैल्यू भी हम 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2n बच गया. और n की वैल्यू भी हमने x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है x की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे. ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 2n आ गया. NC0 NC1 NC2 यहाँ पे 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं. सिमिलरली NCn और 1 की वैल्यू यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो NCn आ गया. Thus the sum of binomial coefficient of order n is equal to 2n आ जाएगा. ठीक है, ये बाइनोमियल सीरीज है, तो इसको बाइनोमियल, तो इसका ऑर्डर किसकी इक्वल है ये हमने प्रूव करना था कि किसकी इक्वल है n की इक्वल. सो उसके लिए हम लोगों के पास क्या नेक्स्ट आपने ये प्रूव कर दिया. नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है, नेक्स्ट वी प्रूव दैट द सम ऑफ इवन एंड कोफिशिएंट. ठीक है, इवन हम लोगों ने प्रूव करना है वो किसके इक्वल आना चाहिए 2 पावर n माइनस 1 की इक्वल. तो उसके लिए सबसे पहले वही बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिया, तो हमारे ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ गया. नाउ वी गेट n इज पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, तो 1 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 एंड 1. ठीक है, -1 और 1 यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा. अब इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग के पास केस 1 आ जाएगा. n इज इवन देन -1 पावर n इज इक्वल टू 1. सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम 0 इंटू NC0 -1 NC2 NC3 एंड अप टू सो ऑन -n इंटू NCn-1 प्लस NCn. और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मतलब कि NC0 NC1 के ऑड नंबर की सारी टर्म्स आ जाएंगी. ठीक है, ये ऑड आ गए, देन ये आपके पास क्या आ गए इवन आ गया. तो सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट, क्योंकि ये देखो ऑड नंबर है 1, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, देन ये भी माइनस है. हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. तो सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट. नाउ द केस नंबर 2 व्हेन n इज ऑड, देन अगर हम ऑड नंबर लेंगे, जब पहले हमने इवन लिया था तो -1 पावर n इज इक्वल टू 1 था. ठीक है, अब इसमें हमने बोला है -1 पावर ऑड ले रहे हैं, -1 पावर n किसके इक्वल आएगा -1 के. तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस. उसी तरह से वही वाली टर्म्स आ गई, मीन्स कि अब आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, इस टर्म आ गई, तो NC1 NC3 NC5 प्लस अप टू सोन NCn इज इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस अप टू सोन NCn-1. सो सम ऑफ ऑड प्लस सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2n. So 2 into sum of odd coefficient is equal to 2 power n आ गया. So sum of odd coefficient is equal to 2 power n divided by 2. तो 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 power n minus 1 आ जाएगा. And the sum of even coefficient is equal to 2 power n minus 1. Remaining part of all question is your homework.